हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से आया, जिसे आज हम और आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, जा रहे हैं आका हुसैन। हुसैन शहादत के दूल्हा बने हैं। अल्लामा हसन पुकार उठे, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे है हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आका हुसैन मैदान करबला में आ गए। किसी का बच्चा अगर फौज में भर्ती हो जाए और जब वो जॉब करने के लिए बॉर्डर की तरफ जाता है तो पूरे घर की आंखों में आंसू होते हैं कि पता नहीं बच्चा वापस आएगा या नहीं, कहीं तिरंगे में जिस्म लपेट करके न पहुंचाया जाए। ये करबला की जंग कैसी जंग है, जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन सब्र और शुक्र का मुजस्समा बना हुआ है पूरा खानदान। हुसैन पहुंचे मैदान करबला में। अमर इब्ने साद कहता है कि हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं रही जो हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करे। उनसे क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, आवाज दी, जो तुम में सबसे बड़ा पहलवान हो उसे भेजो हुसैन के मुकाबले में। चंद बहादुर आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिया। हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, सायका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिब्र बोला, कैसे रोकूं? सनान बोला, कहां से रोकूं? खूली बोला, काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकात नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम आशिक होकर के नमाज नहीं पढ़ते, तुम गुलाम हुसैन हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों में नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, बर्चियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में सजदे की हालत में आते हैं। ऐ बिधूना वालों, हुसैन जब घोड़े पर थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? जैसे ही हुसैन सजदे में पहुंचे तब हुसैन के सर को तन से क्यों जुदा किया गया? सजदे की हालत में तन से क्यों जुदा किया गया? तो सुनो, नबी फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, सजदे में अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। नमाज कयाम भी है, नमाज रुकू भी है, नमाज कायदा उला भी है, नमाज कायदा अखीरा भी है, नमाज खुरूज में सुलही भी है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है
तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मैं कहूंगा मौलाना जाहिद साहब से कि हजरत आप मेरे नबी का जाती नाम बताइए। आप कहोगे नामे मोहम्मद की तस्वीर कैसे बन जाता है, तो सुनो मैं आपको बताता हुआ चलूं। मैं अर्ज करूंगा मौलाना जाहिद साहब से, आप मेरे नबी का नाम जाती नाम कागज पे लिख करके दिखाइए। ये कहेंगे कौन सा जाती नाम? मैं कहूंगा जाती नाम नबी का आसमान में अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। आप मोहम्मद नाम लिख करके मुझे कागज पे दीजिए। ये कागज उठाएंगे, कलम उठाएंगे और जब ये गोल गोल बनाएंगे मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की मीम है। फिर उसको ले जा करके बाईं जानिब से दाहिनी जानिब मोड़ेंगे। मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की ये हा है। फिर नीचे ला करके गोल करेंगे। मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैं कहूंगा ठीक है। फिर ये ला करके नीचे को मोड़ देंगे। मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की दाल है। अब कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई बिधूना की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई चिश्ती मस्जिद में सजदा करता है, कोई गरीब नवाज मस्जिद में सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, अरे कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है। और आगे बढ़ो, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई हतीम में सजदा करता है, अरे कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी के मेहराब व मिंबर में सजदा करता है, कोई किस्मत का मुकद्दर सिकंदर का धनी है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो वो जाकर के हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई हतीम में सजदा करता है, कोई काबे के अंदर सजदा करता है, कोई आबे ज़मज़म पे सजदा करता है, कोई चाहे ज़मज़म पे सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के साए में सजदा करता है, कोई रुकने शर्की के साए में सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के सामने सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के सामने सजदा करता है। और याद रखो कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरवा पे सजदा करता है, कोई मुज़दलिफ़ा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जब बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे अरे जब तलवारों के साए में हुआ? भाई का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, 6 माह के बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, भतीजे का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, गुलामों का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, दोस्तों का जिस्म निगाहों के सामने हुसैन सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। सबके सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, तुमसे खजाना होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन सजदे की हालत में है, नामे मोहम्मद देखिए और सजदा करने वाले के सजदे की हालत देखिए। जब बंदा सजदा करता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये हाथों का हिस्सा हा बन जाता है, और ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, और ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। बंदा जब सजदा करता है तो वह नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में है। अब नबी की वो हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बाप से बेटा है समझ में आता है, हर नाना से नवासा है समझ में आता है, हर दादा से पोता है समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना समझ में नहीं आता, पोते से दादा समझ में नहीं आता, बेटे से बाप समझ में नहीं आता। मतलब इसका ये है, नबी फरमा रहे हैं कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है, और शहादत के बाद से लेकर के कयामत
हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सच्चे हुसैनी हो तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए, अगर सच्चे गुलाम हुसैन हो कभी नमाज न छूटने पाए, अगर सच्चे गुलाम हुसैन हो तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए। हुसैन की सच्ची मोहब्बत यही है, जब आशूरा की रात आए कुरान शरीफ लेकर के बैठ जाओ, जब आशूरा का दिन आए हुसैन के नाम पे शरबत पिलाओ, हुसैन के नाम पे गरीबों को खाना खिलाओ, घरों में कुरान की तिलावत करो। ये हुसैन का मिशन है। नमाजें पढ़ो और नमाज पढ़ करके दुआएं करो इमाम हुसैन की बारगाह में कि आका हुसैन कयामत के दिन हम गुलामों को भी अपने साथ रख लेना, आका हुसैन कयामत में हमको भी अपना कुर्ब अता फरमा देना। ये दुआएं किया करो आका हुसैन से। हुसैन की मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। हुसैन के सच्चे वफादार वही होंगे जिन सीनों में हुसैन की मोहब्बत होती है। वो सीने कूटे नहीं जाते हैं बल्कि उन सीनों से प्यार किया जाता है। इसलिए हुसैन से सच्ची मोहब्बत यही है कि हुसैन के बताए हुए तरीके पे चलो, हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलो। हुसैन की शहादत हमें यह पैगाम दे रही है कि कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन नमाज मत छोड़ना, कैसी भी घड़ी आ जाए लेकिन नमाज मत छोड़ना। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं, हुसैन के आशिक जिंदा हैं। इसीलिए हम पूरी दुनिया को यही एक पैगाम देते रहेंगे कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे काम को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरे अतवार को सलाम, हुसैन तेरी आदत को सलाम, हुसैन तेरी सीरत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे जानिसारों को सलाम, हुसैन तेरे दोस्तों अहबाब को सलाम, हुसैन तेरे गुलामों को सलाम, हुसैन तेरी घोड़ी को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे बुढ़ापे को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। है याद आज भी दुनिया को खून का मंजर जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो, जानाने करबला को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। अस्सलाम या हुसैन।
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हे महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो कि जो मैंने तुम्हारे सामने इस्लाम पहुंचाया, तबलीग इस्लाम की, उसका मैं बदला नहीं मांगता, अपने अहले बैत की तुमसे मोहब्बत मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। ये इमाम हुसैन की शहादत तक का मैंने बयान किया। कभी जिंदगी ने वफा की तो माबाद करबला आपके सामने पेश करूंगा। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में जो गलती हो गई हो सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत, तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, बिधुना वालों नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।